पंचतंत्र की कहानियां, खटमल और पिस्सू की कहानी। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े राजा का भव्य महल था जिसमें दर्जनों कमरे थे। राजा का शयन कक्ष बहुत बड़ा और आलीशान था। राजा नरम और आरामदायक पलंग पर सोता था। पलंग के एक कोने में चादर के नीचे एक मादा खटमल और उसका परिवार रहता था। वह मादा खटमल बहुत अधिक समझदार थी। राजा जब सोता था तब खटमल का वह पूरा परिवार उसका खून चूस लेता था। इस तरह खटमल का पूरा परिवार बहुत अधिक हट्टा कट्टा हो गया था। एक दिन एक पिस्सू महल की खिड़की से अंदर आ गया और बिस्तर पर गिर गया। राजा का सुगंधित और नर्म बिस्तर देखकर वह प्रसन्नता के साथ साथ बहुत अधिक आश्चर्यचकित भी हो रहा था। तब उसे मादा खटमल ने देख लिया। तभी मादा खटमल चिल्लाई और उसने कहा, तुम कहां से आ गए? क्या तुम नहीं जानते कि यह राजा का महल है? उसने कहा, तुम तुरंत यहां से चले जाओ। पिस्सू ने कहा, कृपया इस तरह की बात मुझसे मत कहो, मैं तुम्हारा मेहमान हूं। उसने कहा कि मैंने ब्राह्मणों, सैनिकों, नौकरों और व्यापारियों के खून को चखा है। मैंने उन्हें दुखी और अस्वस्थ भी किया है, लेकिन मैंने कभी राजा का मीठा खून नहीं चखा है। वह तो अवश्य ही अमृत होगा, क्योंकि राजा तो चुनिंदा भोजन खाते हैं और इस नर्म बिस्तर पर सोते हैं। पिस्सू ने कहा, हे भद्र महिला, आपकी अनुमति के बाद ही मेरा राजा के रक्त को चखने का इरादा है। मादा खटमल ने पिस्सू के इस निवेदन को साफ साफ अस्वीकार कर दिया, लेकिन पिस्सू उसके पैरों में गिरकर विनती करने लगा, इसलिए अंत में उसने सहमति दे दी। परंतु मादा खटमल ने उसे चेतावनी दी कि राजा के पैर पर शांतिपूर्ण ढंग से काटना और केवल जब राजा गहरी नींद में सो रहे होंगे तभी राजा को काटना है। वह पिस्सू सहमत हो गया। उस रात जब राजा शयन कक्ष में आए और बिस्तर पर लेट गए, तब पिस्सू उनका अधीरता से इंतजार कर रहा था। राजा को देखकर वह मादा खटमल की बात को भूल गया और उसने राजा की पीठ पर बड़े जोर से काटा। राजा तेज दर्द से कराह उठा और उन्होंने अपने नौकरों पर क्रोधित होते हुए आदेश दिया कि दोषी की तलाश करो। भयभीत पिस्सू बिल में छुप गया। नौकरों ने सावधानीपूर्वक पलंग की जांच की और मादा खटमल का परिवार उन्हें बिस्तर के नीचे मिला। इसके बाद नौकरों ने मादा खटमल और उसके परिवार को मार डाला। कहानी की सीख, गलत लोगों को आश्रय देने से खुद का ही नुकसान होता है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।